खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर बात होगी। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में आज 3 नए केस सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम के 2 मामले हैं। फरीदाबाद से 1 नया केस सामने आया है। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी आपको दे रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि लगभग रोजाना, देश भर की हम बात करें, लगभग रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। और आज के केवल हरियाणा के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में नए केस सामने आ गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर हरियाणा के वो जिले हैं जिनमें कोरोना का नया वेरिएंट अब तक सामने आया है। आज 3 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम से 2 मामले हैं। फरीदाबाद से 1 और नया कोरोना केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि आप ध्यान रखें, आप कोरोना नियमों का भी पालन करें, एहतियात बरतें, लेकिन पैनिक ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये अपील भी बार बार विभाग की ओर से की जा रही है। साथ ही कोरोना के लिहाज से तमाम तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया और साथ ही गुरुग्राम से संवाददाता संजय राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, 2 नए केस सामने आए हैं गुरुग्राम से केवल आज। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से इससे पहले की बात करूं तो 4 नए मामले कोरोना के सामने आए थे, लेकिन आज की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में 3 नए मामले सामने, जिसमें कि 1 फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने हैं। और दोनों ही मामले जो है महिला के अंदर पाए गए। और तमाम जो 2 नए पेशेंट है उनकी पूरी फैमिली के भी कोरोना के जो टेस्ट है वो तो किए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ दोनों लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो लगातार वो सतर्क मोड में नजर आ रहा है। और इसी के चलते जो कोविड की टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें और अपने आप को वो कहीं ना कहीं सेफ रखें, सतर्क रहें। यदि किसी को खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत होता है तो नजदीकी अस्पताल में जाके कोरोना के टेस्ट जरूर कराएं। और गुरुग्राम में अब कोरोना के नए वेरिएंट के जो मामले हैं उनकी संख्या 6 हो चुकी है। तो लोगों में जरूर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए केसों को देखते हुए एक डर का माहौल है, भय जरूर उनको नजर आ रहा है। जिस तरीके से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हमने कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले देखे और जिस तरीके से लोगों ने अपनी जो है परिवार के सदस्यों भी खोए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नए वेरिएंट जरूर स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, एहतियात जरूर बरतें। लेकिन लोगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चिंता का विषय जरूर है। दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है। अभी तक 6 मामले में से 1 मामला ऐसा है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं आए दिन कहीं ना कहीं लाखों लोग गुरुग्राम से दिल्ली या फिर दिल्ली से गुरुग्राम के अंदर आना जाना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से लोगों से अपील बेशक कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहे जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार वो भी लोगों से तो अपील कर ही रहे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब अलग अलग अस्पतालों के अंदर जो कोविड वार्ड है वो जरूर बनाएं यदि मामले बढ़ते हैं, तो जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। कि जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने देखा कि अस्पतालों के अंदर बेडों की कमी थी और पर्याप्त जो उपकरण थे वो ना होने के चलते भी कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसीलिए एहतियातन तौर पर अब स्वास्थ्य विभाग लगातार, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एक बैठक कर ये भी कहा गया है कि तमाम अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है, अपना जो कोविड वार्ड है, सेंटर है, वो जरूर बनाए। साथ ही साथ जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से भी हमारे साथ लाइव हैं। राजेंद्र, एक नया मामला आज सामने आया कि फरीदाबाद से कोरोना को लेकर क्या स्थिति है पूरे जिले के? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, पहले 3 मामले आए थे और अब एक नया मामला सामने आया, तो कुल मिलाकर अब 4 मामले फरीदाबाद में सामने आ चुके हैं। और इसकी तैयारियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोरोना के टेस्ट हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। आज से ही शुरू हुए हैं। वो पहले उनके पास ना किट थी और ना ही व्यवस्था थी। अब तमाम जो तैयारी है स्वास्थ्य विभाग उसको पूरी करने में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना एक वार्ड भी जो है बनाया जा रहा है, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनको रखने में आसानी हो। इसके अलावा बात करें, तमाम लोगों से स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस है जो उसको जरूर मेंटेन करें और साथ ही मास्क भी जरूर लगाएं। साथ ही बार बार साबुन से हाथों को धोते रहना चाहिए। ऐसी अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से की गई है।
और तमाम जो तैयारियां हैं उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 4 मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी इसमें बढ़ गई हैं और इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि अगर ज्यादा बढ़ता है, कोरोना के मरीज ज्यादा बढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। इसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो दोबारा से एक्टिवेट की जा रही हैं और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बिल्कुल जी। अच्छा संजय, कोरोना का ये वेरिएंट हालांकि बहुत घातक नहीं है, लेकिन सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। सावधान रहने के साथ साथ पैनिक भी लोग क्रिएट ना करें, डरे नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। और इस बात को लेकर बार बार अपील भी हो रही है विभाग की ओर से। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोविड के नियमों की वो पालना जरूर करें, क्योंकि जब वो पालना करेंगे, एक सोशल डिस्टेंस यानी कि उचित दूरी पर वो रहेंगे, मास्क लगा के रहेंगे और सैनिटाइजर का भी उपयोग करेंगे समय समय पर, तो कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट से जंग जीती जा सकती है। और जिस तरीके से प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में गुरुग्राम पहला ऐसा जिला है जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा जो मरीज हैं अभी तक सामने आए हैं। फर्स्ट वेव की बात करूं, सेकंड फेज की बात करूं या फिर जो कोरोना का नया वेरिएंट है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा मैं बात करूं जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो गुरुग्राम में कोरोना के दर्ज किए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं योजना बना रहा है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोविड की जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई है। साथ ही साथ मैं बात करूं जहां पर सदर बाजार हो या फिर जहां पर अधिक मात्रा में, जिस तरीके से हुडा सिटी सेंटर की बात करूं, मेट्रो स्टेशन की बात करूं, तो ऐसी जगह पर भी लोगों को अवेयर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से योजना बनाई जा रही है। जल्दी वो योजना धरातल पर भी नजर आएगी जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि बढ़ते हुए कोरोना के नए वायरस से बचा जा सकता है। ज्योति बिल्कुल। साथ ही राजेंद्र, तैयारियों को लेकर एक बार फिर से बात करेंगे। फरीदाबाद में टेस्टिंग बढ़ाने से लेकर अतिरिक्त इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर ज्योति बनाया गया है और इसके अलावा एक अलग से कोरोना का वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही उसमें यह भी रखा जाएगा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां पर पहुंच सके और कोई मरीज आता है तो उसको ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके अलावा बात करें वेरिएंट की, तो 2 तरह का वेरिएंट ये राष्ट्रीय स्तर पर बताया गया है, जो आज हमारी सीएमओ से बात हुई है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। इससे पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि इसमें बचाव जरूर रखें और तैयारियां लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण अगर आते हैं तो वो तुरंत जाकर सिविल अस्पताल बीके में अपना टेस्ट जो है कोरोना का करा सकता है, क्योंकि टेस्ट अब यहाँ पर आज से शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि शनिवार तक ये टेस्ट नहीं हो पाए थे, किट इनके पास नहीं थी, लेकिन अब वो किट पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक अलग से टेस्टिंग सेंटर बना दिया गया है ताकि किसी को भी कोई सिम्टम्स आते हैं तो वहां जाकर अपनी जो है टेस्ट करा सकता है। उसमें यह तय हो जाएगा कि उसको किस बीमारी से ग्रसित है। कोरोना है तो कोरोना का इलाज किया जाएगा, लेकिन इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया, गुरुग्राम से जानकारी आप दे रहे थे। तो इन दोनों जिलों की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दोनों जिले पिछली लहरों में भी हम बात करें, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। अब यमुनानगर के अलावा ये दोनों जिले वो हैं जहां कोरोना केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। आज फरीदाबाद से एक नया सामने आया है तो गुरुग्राम से 2 मामले नए सामने आए हैं।